हाईकोर्ट का ऑर्डर है, तो वो हिसाब से आज हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। ये तो पुरानी 3 माले की बिल्डिंग थी जिसको 2 बार मनपा ने ही रोड वाइंडिंग के नाम पे तोड़ा था। चौथा माला और पांचवा माला पे रह रहे हैं लोग, उनको खाली करने के लिए 1-2 दिन का मोहलत दिया जाएगा। वो खाली करने के बाद में आप पूरा डिमोलिशन का कार्रवाई करें। ऑलरेडी लाइट पानी सब काट दिए, ऐसे में हम लोग रहेंगे कैसा? ये सिर्फ है ना इलेक्शन की ठसन निकाली जा रही है और कुछ नहीं। आप इमाम साहब का घर तोड़ रहे हो। पहले कंप्लेंट छोटी छोटी करके देखे, हमको दबाने का, हम लोग ने कुछ नहीं किया। हमने जवाब दिए, कागजात दिए डिपार्टमेंट को, पुलिस को। मैं तो आमदार से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि इस तरीके से ना किसी के ऊपर जुल्म मत करो, वरना खुदा तो सब देखता है। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। आपको दिखाएंगे कि कौसा इलाके में आप देखेंगे कि ये एक इमारत है, 1, 2, 3 मंजिला, ग्राउंड फ्लोर 3 मंजिला ये इमारत है। लगभग 1 से 1.5 साल पहले ये इमारत जो है बनाई गई थी, लेकिन अब ठाणे महानगर पालिका द्वारा ये कार्रवाई की जा रही है। इस इमारत पर जो मनपा के अधिकारी हैं बालू पिचड़ साहब, वो यहीं पर थे। ये देखिए खड़े, इनसे बात करेंगे अभी कि क्या वजह है जो इस इमारत पर कार्रवाई की जा रही है। और ये भी बताया जा रहा है कि ये इमारत जो है पूरी तरीके से धराशायी जो है की जाएगी। मनपा अधिकारी बालू पिचड़ साहब यहाँ पर हैं, इनसे हम बात करेंगे। सर, आज ये जो इमारत पर कार्रवाई की जा रही है, इस इमारत का क्या नाम है और वजह क्या है कार्रवाई करने की? ये जो बिल्डिंग है ये सीपी हाउस जामा मस्जिद के बाजू में है, तो उसका हाईकोर्ट में केस चालू है, रिट पिटीशन है। हाईकोर्ट के आदेश से हम लोग ये कार्रवाई आज कर रहे हैं। मतलब हाई कोर्ट का ऑर्डर है इसको? हाँ, हाईकोर्ट का ऑर्डर है, इसके वजह से वो इलीगल होने के कारण अपन कार्रवाई कर रहे हैं। इसके पहले भी इस पर 2 बार कार्रवाई हो चुकी, बताया जा रहा था कुछ रास्ते का रोड ट्रेंडिंग का की वजह से इस पर कार्रवाई हुई थी। और अब जो कार्रवाई हो रही है बताया जा रहा है कोर्ट ने ऑर्डर दिया है। अभी तो कोर्ट का ही ऑर्डर है। और जो उनका घर था, जूना घर था, 2 बार बस्तर रुंदीकरण में रोड वाइंडिंग में गया हुआ है उनका। 1+2 पहला घर था उनका, जूना घर था, तो वो फैमिली बनने के कारण उन्होंने ये अभी नया बनाया, लेकिन इलीगल होने के कारण और हाईकोर्ट में हाईकोर्ट का ऑर्डर है, तो हिसाब से आज हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। तो क्या पूरी तरीके से इमारत जो 3 मंजिल ग्राउंड प्लस 3 मंजिला है पूरा तोड़ के गिराया जाएगा या फिर ऐसे ही? नहीं, हाईकोर्ट का ऑर्डर वही है कि पूरा गिराया जाए, लेकिन अभी वो चौथा माला और पांचवा माला पे रह रहे हैं लोग, उनको खाली करने के लिए 1-2 दिन का मोहलत दिया जाएगा। वो खाली करने के बाद में आप पूरा डिमोलिशन का कार्रवाई करें। तो मतलब अभी ऊपर लोग रह रहे हैं, तो वो खाली करेंगे फिर कार्रवाई? हाँ, उनको तो खाली करवाना पड़ेगा। उनका सामान विमान जो है, तो उनका 1-2 दिन का मोहलत मांग रहे हो, तो वो होने के बाद में अपन पूरा डिमोलिशन करेंगे। आपने सुना कि मनपा अधिकारी बालू पिचड़ साहब हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि कोर्ट का आदेश है और इस वजह से ये जो है इमारत तोड़ी जा रही है। हालांकि आपको बताएंगे कि इसमें जो है एक राजनीतिक पार्टी का ऑफिस भी बनाया गया था, इसके अलावा फिर इसमें एक होटल की जो है ओपनिंग भी की गई थी। और मनपा अधिकारी का कहना है कि ऊपर जो 3रा मंजिला है वहाँ पर फैमिली रह रही है, तो उन्हें खाली करने के लिए कहा गया है। और जब वो खाली करेंगे उसके बाद जो है फिर तो कार्रवाई की जाएगी। हालांकि जो पूरा हिस्सा स्ट्रक्चर है देखेंगे आगे के तरफ से पूरा तोड़ दिया गया है, जेसीबी मशीन लगाई गई है तोड़ने के लिए और आगे का हिस्सा पूरा तोड़ा गया है। श्रीन राउत यहाँ पर है। मैडम, मनपा अधिकारी का कहना है कि कोर्ट का ऑर्डर है, इस वजह से जो है इस पर कार्रवाई करके इसे तोड़ा जा रहा है। देखिए, अगर कोर्ट का ऑर्डर है तो क्या ये एक ही बिल्डिंग जो है, ये तो फिर भी पुरानी बिल्डिंग है। इलीगल बिल्डिंग उमरा में नहीं काम हो रहा है क्या? आए दिन आप खबरों में चलाते रहते हैं कि इलीगल बांधकाम हो रहा है, 8-8 मंजिले की बिल्डिंगें बन रही है। ये तो पुरानी 3 माले की बिल्डिंग थी जिसको 2 बार मनपा ने ही रोड वाइंडिंग के नाम पे तोड़ा था। एक बार 2002 में तोड़ा था और एक बार जो है 2016 में तोड़ा था। कार्रवाई की गई थी। पहले यहाँ से 5 फुट का रास्ता दिया गया था, मस्जिद का भी वजू खाना गया था। उसके बाद बिल्डिंग तो बने करीब 1.5 साल 2 साल हुआ होगा। हाँ, ये तो अभी ये रिपेयर किए थे ना इन्होंने पहले फैमिली के साथ। देखिए, 2016 में रोड वाइंडिंग के नाम पे जब इनके दुकान सामने से तोड़ी गई थी, 3 मंजिला इमारत थी, ऊपर का मंजिल कम करके 2 माला रखकर सामने का हिस्सा तोड़ा गया था, तो इसकी बिल्डिंग कमजोर हो गई थी। तो इन्होंने स्ट्रक्चर ऑडिट करके उसको रिपेयर करने लिया। रिपेयर करने के बाद अब जब उसको थोड़ा शो शाइनिंग किया तो वो एकदम नए जैसी दिखने लगी, लोगों के नजर में आने लगी। और कुछ जो है हराम खाओ लोग रहते हैं ना, उनको आदत रहती है कि काम धंधा करने का नहीं, इसके उसके बिल्डिंग पे कंप्लेंट डालो। वो गाला मांग रहा था, गाला जब नूर भाई ने दिए नहीं तो वो हाईकोर्ट में गया और हाईकोर्ट से उसने स्टे वो लेकर आया और कार्रवाई करने लगाया। लेकिन अधिकारियों को तो समझना चाहिए ना, रिपोर्ट उन्होंने सही जमा करनी चाहिए। अगर आपको कार्रवाई करनी है तो पूरे मुमरा कौसा में, पूरा दीवा में, कलवा में कार्रवाई करो। 8-8 मंजिला इमारत है, आप
आप इमाम साहब का घर तोड़ रहे हो। हम लोग अगर इनके इमाम साहब का फेवर- घर? हाँ तो ये इमाम साहब का ही घर था। आप लोग कहाँ हैं? ये आज का घर थोड़ी है, कई साल पुराना घर है ये। नूर भाई आप भी बिल्डिंग थी ना ये? ये जी इमाम साहब- हमारे दादा इमाम थे, हमारे वालिद इमाम थे मरहूम, और उनके पहले हमारे बड़े दादा भी 1912 से यहाँ जामा मस्जिद में इमाम थे। तो इमाम थे इसलिए घर मस्जिद के बाजू में जो है घर छोटा सा था बना था। और 1982 में ग्राम पंचायत के टाइम पे परमिशन लेके ग्राम पंचायत का प्लान मंजूर, हमारे पास पेपर्स थे, उसी बेस पे था। 2022 में हमारी वालदा में कार्रवाई हुई थी। 2000 में कार्रवाई हुई, 90 जब रोड वाइंडिंग में चंद्रशेखर साहब के टाइम पे, उसके बाद में अभी जयसवाल साहब के टाइम पे कार्रवाई हुई, उसमें भी हमने पूरा तोड़ के हमने दी। हम इल्लीगल गाला लिया है वहाँ पे। वो सब जगह ऐसे ही करता है। इल्लीगल गाला इधर मांग रहा था। ऐसे हरामखोर लोगों की वजह से अगर महापालिका कार्रवाई करने लगेगी तो फिर देखने को अब उसमें वो लोग के पास रास्ता ये था कि भाई इन्होंने जो है पहले कंप्लेंट छोटी छोटी करके देखे हमको दबाने का, हम लोग ने कुछ नहीं किया। हमने जवाब दिए, कागजात दिए डिपार्टमेंट को, पुलिस को, फायर ब्रिगेड को, तो उन्होंने बोले तो आपका पुराना है, ठीक है। वो लोग जब शांत हो गए तो उसको लगा कि कुछ नहीं हो रहा, तो फिर उसने हाईकोर्ट में रिट पिटीशन दाखिल किया। रिट पिटीशन दाखिल करने के बाद भी हम लोग उससे बात कर रहे थे कि भाई देख रिट पिटीशन निकाल दे। नया इल्लीगल बांधकाम बोल के कार्रवाई करा रहा है। इवन 17 तारीख को, लास्ट 17 को उनकी तरफ से मैसेज मिला था कि ईद के बाद बैठेंगे, और फिर 20 तारीख को उन्होंने मेंशन करवा दिया कोर्ट को कि ये इतना स्ट्रक्चर खड़ा है वगैरह, और फिर 25 की डेट लेकर के उसमें ये इस तरह से एफिडेविट दिया था कॉर्पोरेशन ने, और उन्होंने कहा कि तुम क्यों नहीं करे, इस तरह से वो हो गया सारा मामला। और अभी इसमें कैसा है कि इसका ऑर्डर कुछ हुआ नहीं था। एक ही मांगे कि मुमरा, कलवा, दीवा में जितने भी इल्लीगल है फिर 8-8 मंजिले के सब बंद करो। 2013 में जब लक्की कंपाउंड का हादसा हुआ था उसके बाद बिल्डिंगों का काम बंद करने बोले थे, तो 4 मंजिले से 8 वाला कैसा हुआ? फिर अधिकारियों ने वो भी तो देखना चाहिए ना। आज तुम लोग मतलब इस तरीके से अगर किसी के भी घर पे उठ के अगर कार्रवाई करेंगे तो कैसा चलेगा? ऊपर तीसरे माले पे कोई फैमिली रह रही है? मेरी फैमिली है, ऊपर मेरे भाई की फैमिली है, पूरे घर है। हम लोग को घर के लिए शिफ्टिंग के लिए उन्होंने कहा है फिलहाल मानुसकी में। अभी वो बोल तो रहे, डीसीपी साहब से रिक्वेस्ट किए, एसीपी डीसीपी वगैरह उन्होंने सीनियर उन्होंने बात की है कि भाई ठीक है घर को तो टाइम देना है उनको, एक आध। तो कितने दिन का टाइम दिए? अभी वो एसीपी साहब 1 दिन बोल रहे हैं, हमने उनसे 7 दिन मांगा है। अभी उन्होंने ऑलरेडी लाइट पानी सब काट दिए, ऐसे भी हम लोग रहेंगे कैसा? टोरेंट ने मीटर केबल सारे वायर निकाल के ले गई है। ये लोग टैक्स रेगुलर भर रहे हैं, पानी हमारा का टैक्स बिल रेगुलर अभी भर का रहे हैं, भी मीटर का बिल बराबर से भर रहे हैं। फिर इनको क्या दिक्कत है? अगर ये नई बिल्डिंग रहती तो अभी का टैक्स लगता, अभी का मीटर लाइट बिल टैक्स लगता। लगा? सब पहले से पुराना टैक्स है। है, 1982 ग्राम पंचायत का टैक्स था, म्यूनसिपलिटी आने का 84 में फिर है, वैसे अरे टैक्स नया चल रहा है टैक्स रेगुलर। अभी भी रहता, 2000 नया रहता तो हमने बात अलग है करंट टैक्स ना। भी भरा हुआ है, पूरी पावती है हमारे पास। तुम खाली मतलब झूठा किसी के भी बोलने पे कुछ भी करेंगे, ये सिर्फ है ना इलेक्शन की ठसन निकाली जा रही है और कुछ नहीं। मैं तो आमदार से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि इस तरीके से नाहक किसी के ऊपर जुल्म मत करो, वरना खुदा तो सब देखता है। तो आपने सुना कि आप जो नूर भाई हैं, इन्हीं की ये इमारत थी और इसमें जो है इन्हीं के परिवार के लोग ऊपर रह रहे हैं, और मनपा अधिकारी का कहना है कि कोर्ट का ऑर्डर है, इस वजह से जो है ये कार्रवाई की जा रही है। 1-2 दिन का समय ऊपर जो है पुलिस दे रही है नूर भाई को। नूर भाई 7 दिन का समय मांग रहे हैं खाली करने के लिए, उसके बाद पूरी इमारत जो है तोड़ी जाएगी जब भी ये रूम खाली होंगे। बहरहाल अभी का नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं कि जो आगे का पूरा हिस्सा था ये तोड़ दिया गया है, जो दीवारें बनाई गई थी वो सब दीवारें तोड़ दी गई है। मनपा अधिकारी का कहना है कि कोर्ट का आदेश है, इसलिए कार्रवाई करके ये इमारत तोड़ी जा रही है।